पहली बात तो ये है कि भगवान को देखा नहीं, रूप ध्यान कैसे करें। दूसरी बात ये है कि ध्यान करने वाला मन है वो माइक है, माया का बना हुआ है, और भगवान का रूप दिव्य है। तो माइक मन दिव्य ध्यान कैसे करे, और बिना देखे भगवान का ध्यान कैसे करें हम लोग, और बिना ध्यान के उपासना का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि उपासना या भक्ति मन को करनी है, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण मन है। किंतु अनंत जीवों ने भगवत प्राप्ति की है, उन्होंने भी तो हमारी तरह माइक मन से रूप ध्यान किया होगा। क्या तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम का दिव्य मन था? अरे हमारी तरह वो भी थे, बल्कि बहुत नीचे थे हम लोगों से। अच्छा आप लोग बताइए, तुलसीदास को आप लोगों ने सुना होगा, रामायण है उनकी बनाई हुई, सारी दुनिया में पॉपुलर है। उनका क्या हाल था बताओ? 7 अरब आदमी में कोई आदमी ऐसा है जो तुलसीदास का मुकाबला कर सके? यानी इतना लंपट हो अपनी बीबी का कि सांप को रस्सी समझकर उसको पकड़कर लटक कर और दीवार फलांग कर अपनी बीबी के पास जाए। अपनी बीबी, कोई चोरी नहीं, जारी नहीं। आप लोग सोचिए प्रैक्टिकल, कि जब सांप को पकड़ के लटके होंगे, ये पूरे शरीर का वजन सांप पर लगा होगा, तो सांप ने कितना शरीर मरोड़ा होगा बेचारे ने कि ये क्या आफत आ गई हमारे ऊपर। फिर भी नहीं मालूम पड़ा कि ये रस्सी है कि सांप है, और सांप ने काटा भी नहीं, आराम से दीवार फलांग कर चले गए। और फिर एक बात बताओ, क्या उस मकान में दरवाजा नहीं था? क्या दरवाजे से कुंडी खटखटा नहीं सकते थे? अरे अपनी ससुराल में तो कोई जाएगा तो सम्मान होता है। क्या बीबी नाराज थी इसके पहले? क्या ससुराल वालों ने प्रतिबंध लगा रखा था, यहां आओगे तो तुम्हारा मर्डर करवा देंगे? वही बात नहीं थी ऐसी। फिर क्या था? स्त्री प्रेम, इतना प्रेम कि समाधि हो जाए, सांप को रस्सी समझे।
ऐसा स्त्री प्रेमी वर्तमान काल में कोई नहीं मिलेगा आपको। बड़े बड़े दावा करने वाले हैं, साथ ही मरेंगे, साथ ही जिएंगे, लेकिन अगर दोनों प्रेमी एक दूसरे से मिलने जा रहे हो, अकेले में भी मान लो, और एक रबड़ का सांप आ जाए, कोई फेंक दे ऊपर से, हाँ भाड़ में जाए वो प्रेयसी, वो कहेगा भाड़ में जाए प्रियतम, दोनों भाग पड़ेंगे रबड़ के सांप से। तो तुलसीदास, सूरदास, बड़े बड़े विचित्र लोग रूप ध्यान करके महापुरुष बन गए उसी जन्म में। तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते हम लोग कि भाई मन माइक है इसलिए हमारी छुट्टी है। पत्थर की मूर्ति बड़ी व्यापक है हमारे देश में, हर मंदिर में पत्थर की मूर्ति होती है। मिट्टी की मूर्ति भी बनाते हैं, शंकर जी की बनाते हैं ना, बालू की बना लेते हैं, तांबे की, सब चीजों की बनती रहती है मूर्तियां। तो इन मूर्तियों की तो मटेरियल माइक होता है, बाहर की ये पृथ्वी की चीजें, पृथ्वी की मिट्टी, पृथ्वी की पत्थर, पृथ्वी का सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब मिट्टी का विकार है ना। और एक होती है मनोमयी, मन से बना लो। तो कृपालु की राय मनोमयी मूर्ति की होती है। मैं एक राय नहीं देता कि आप लोग पत्थर की मूर्ति बनवा के तब उपासना करें, मैं राय देता हूं मन से बनाओ। क्यों? इसलिए कि मन से हम अपनी इच्छा अनुसार मूर्ति बनाएंगे। सबकी पसंद अलग अलग होती है ना। फिर हम लोग बदल बदल के भी चाहते हैं, एक ही मूर्ति से, एक ही रूप से बोर हो जाते हैं, बदल बदल के। तो भगवान का रूप बनाना है, जैसा हमारे मन में आया वैसा बना ले। और फिर हम भगवान की अनेक उम्र की लीलाओं का भी चिंतन करते हैं। बाल लीला, किशोर लीला। अब मूर्ति तो एक होगी बस। अब मन से जो बनाएंगे, छोटे से बना लिया, 1 साल के, 2 साल के, अब घुटने के बल चल रहे हैं, अब चलना सीख रहे हैं, ऐसा बना लिया, अब दौड़ने लगे, ये बना लिया। बदलते जाओ। और ये भी छोड़ दो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि संसार में जैसे अपने बेटा बेटी के लिए लोग चाहते हैं ऐसा कपड़ा पहनाए अपने बेटे को, ऐसा श्रृंगार करें, लेकिन वो करता है, मैं नहीं कर सकता, पैसा नहीं है। वो देखो रोज नए नए कपड़े अपने बेटे को पहनाता है, महंगा महंगा। वो मेरे पास 2 ही कपड़ा है। आज इच्छा हो रही है ठाकुर जी को हीरे का हार पहनावे। हीरा तो देखा भी नहीं, क्या हार पहनाएंगे। और मन से कोहनूर हीरा के भी आगे सोचो, ऐसी चमक हीरे में है कि सब लाइट ऑफ हो गई उसके आगे।
वो हीरा मन से बनाया और पहना दिया ठाकुर जी को 1 सेकंड में, बिना पैसे के, बिना बाजार गए। और बदलते गए, चाहे जहां जाओ। उनको अंदर लाके बिठा दिया मन में, तुम अंदर बैठो, हम चल रहे हैं कलकत्ता, बंबई। पहुंच गए वहां, कमरे में बैठ गए। हाँ, अब निकलो बाहर, यहां तुम बैठ जाओ। ये मनोमयी मूर्ति में बड़ा एडवांटेज, क्योंकि मन से सोचना भर है, खरीदना नहीं, लाना नहीं। लेकिन है तो वो माइक ध्यान। हाँ, लेकिन भगवान उसका फल दिव्य देते हैं। ये कृपा है उनकी। भगवान जानते हैं कि ये मेरा ध्यान तो कर नहीं सकता, ये तो अपने मन से ध्यान बनाएगा और वो ध्यान इसकी पसंद का होगा। तो इसकी पसंद का भगवान थोड़े होता है कोई। भगवान के बारे में तो सुनते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्माणी रुद्राणी, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी, देखा और बेहोश हो गई। इतना आनंद उनके स्वरूप में है। उसका आइडिया कैसे करेगा कोई व्यक्ति? आदमी जो कुछ देखता है उसी का आइडिया बना सकता है। कोई लड़का देखा, कोई लड़की देखा, उसकी आंख अच्छी लगी, तो वैसे ही आइडिया बना लेंगे हम, श्याम सुंदर की आंख है। संसार में हम जो कुछ सामान देखते हैं, हिरन देखा, उसकी आंख अच्छी लगी, वैसे बना लेंगे। तोता देखा, उसकी नाक अच्छी लगी, वैसे ही बना लेंगे। कबूतर देखा, उसकी गर्दन अच्छी लगी, वैसे ही बना लेंगे। शेर देखा, उसकी कमर अच्छी लगी, वैसे बना लेंगे। इसीलिए एग्जाम्पल दी जाती है इन सब चीजों की। तो भगवान कहते हैं तुम जो कुछ रूप बनाओगे मैं उसको असली मान लूंगा, रियायत फल दूंगा असली। जब दर्शन दूंगा तो तुम्हारे आइडिया वाला भगवान नहीं, फिर तो असली मिलेगा तुमको। तुम आइडिया वाले भगवान को सामने खड़ा करके उपासना करो, रोकर आंसू बहाओ, फल दिव्य मिलेगा। ये भगवान की अकारण कृपा है। इसलिए ये नहीं सोचना कि मन माइक है, रूप ध्यान माइक होगा, वो बेकार गया। बिल्कुल नहीं। लाडली लाल की